अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नाफिर रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे फ़ज़ी लॉजिक के बारे में। फ़ज़ी लॉजिक के अंदर दो मेन चीज़ें आ जाती हैं, एक फ़ज़ी सेट है और एक क्रिस्प सेट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिस्प सेट के बारे में। क्रिस्प सेट बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर अपने सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और ये एक कलेक्शन होता है अनऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट सेट का। बेसिकली ये बूलियन की बेस पर वर्क करता है जिसके अंदर या तो यस होता है या तो नो होता है या ट्रू एंड फॉल्स या 0 और 1 की बेस पर। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आर यू अ बॉय। इसका जो आंसर होगा अगर हम क्रिस्प सेट से देखें तो वो या तो यस होगा या तो नो होगा। तो बीच का कोई पार्शियल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे यस आई एम अ बॉय एज वेल एज गर्ल, this is not possible in crisp set because there is no partial element exist। और अगर हम इसके सेट को देखें, इसके ऑपरेशन को देखें तो हमारे पास या तो अगर ए बिलोंग होगा हमारा ए से तो वो 1 होगा, और अगर ए बिलोंग नहीं होगा ए से तो वो, अगर एक्स बिलोंग नहीं होगा ए से तो वो 0 होगा। बेसिकली या तो 1 होगा या 0 होगा, और ए की जगह पर कुछ भी हो सकती है। ऐसा एग्जाम्पल हमने ए लिखा है ताकि हमें समझ में आ सके। अब बात करते हैं फ़ज़ी लॉजिक के बारे में। जिस तरीके से क्रिस्प सेट मैंने बताया आपको कि वो बूलियन के बेस पर वर्क करता है, बट अगर हम बात करें फ़ज़ी लॉजिक की तो फ़ज़ी लॉजिक उसका बिल्कुल ऑल्टरनेट है। मतलब इसका कोई फ़िक्स आंसर नहीं होता। अगर हम एक सवाल से डिस्कस करते हैं कि इज़ दिस पर्सन डिसऑनेस्ट, क्या ये पर्सन डिसऑनेस्ट है, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? एक्सट्रीम डिसऑनेस्ट, एक्सट्रीम ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, वेरी डिसऑनेस्ट, एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट। इन डिफरेंट तरीक़ों से उसका जवाब दिया जा सकता है जो कि सही है। येस और नो की कंडीशन भी आ सकती है, बट ये सारी कंडीशंस भी बीच में एग्जिस्ट करती हैं। फ़ज़ी लॉजिक जो काम करता है वो मे बी, मे नॉट बी, एब्सोल्युटली, पार्शली, ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो हमारा फ़ज़ी लॉजिक काम करता है। फ़ज़ी लॉजिक के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है। अनसर्टेनिटी का मतलब यही है कि इसके अंदर वैगनेस और क्लैरिटी नहीं हो पाती हमारे पास। येस और नो में हमारे पास क्लैरिटी आ रही है, या तो ये होगा या तो नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जांपल से डिस्कस करें कि क्या आज तुमने खाना खाया और कितना खाना खाया, तो कोई बोल सकता है आज मैंने कम खाना खाया, कोई बोल सकता है आज मैंने ज़्यादा खाना खाया, कोई बोल सकता है आज मैंने नॉर्मल से थोड़ा कम खाना खाया, कोई बोल सकता है आज मैंने नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा खाना खाया। इस तरीके से जो आंसर्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर कुछ हमारे पास क्लैरिटी नहीं हो पाती। ये अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसमें रिप्रेजेंट विद डिग्रीज। फ़ज़ी लॉजिक के अंदर हमारे पास, फ़ज़ी सेट के अंदर हमारे पास मेंबर सेट फंक्शन आ जाते हैं, मेंबरशिप फंक्शन, जो कि डिफ़ाइन करते हैं एलिमेंट्स को कि वो किस डिग्री से कितना बिलोंग करता है, किस डिग्री से या किस सेट से कितना बिलोंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें यहाँ की जो एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस करी थी कि इज़ दिस पर्सन डिसऑनेस्ट, इसके अंदर हम जज करेंगे डिग्री ऑफ ट्रुथ के इस बात के सच होने का कितना % ट्रूथ है इन चीज़ों में से। अगर वो एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है तो कितना डिग्री ऑफ ट्रूथ है उसकी इस बात में। ठीक है। इसको दूसरे एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन है और हमारी स्पीड ऑफ कार है जो कि बताई हुई है कि या तो स्लो होगी, 0 से 40 के रेंज में होगी तो स्लो होगी, और 40 से 80 के रेंज में होगी तो वो फास्ट होगी। बट अगर हमारे पास 39.8 स्पीड आती है जो कि ऑलमोस्ट फास्ट में ही काउंट होती है, तो वो तो फिर हमारा ब्रेक लगा देगा। और इसी तरीके से अगर हमारी 40 से 40.2 होती है तो वो तो फिर एक्सीलेटर लगा देगा। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये हमारे पास एक मीडियम सोर्स चाहिए होती है जो कि हमें फ़ज़ी लॉजिक प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमारा ये 0 से 40 और 40 से 80 के बीच के जो मार्जिन होता है, लाइक 39.8 और 40.2, इस चीज़ को कवर करता है हमारा फ़ज़ी लॉजिक।
फजी लॉजिक जो है वो रिप्रेजेंट करता है बिलोंगिंग ऑफ मेंबर ऑफ अ क्रिप सेट एंड फजी सेट, दोनों के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग करता है। सो एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ फास्टनेस चेक करना है। सो अगर हमारे पास स्पीड 40 से कम होती है तो वो 0 हो जाएगा, और अगर हमारे पास स्पीड 50 से बड़ी होती है तो वो 1 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फास्टनेस 1 हो जाएगा। बट अगर हमारे पास 40 से बड़ी और 50 से कम होती है स्पीड तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। सो अगर हमारे पास x50 है तो वो सिंपली उसका डिग्री ऑफ फास्टनेस हो जाएगा 1, और अगर हमारे पास x30 है तो उसका डिग्री ऑफ फास्टनेस हो जाएगी 0, 30,0, जो कि ऑर्डर पेयर में होता है हमारे पास फजी लॉजिक। और क्रिस्प सेट जैसे हमने पढ़ा था कि वो अनऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट सेट होता है। सो इसी तरीके से अगर हमारे पास x की वैल्यू 42 आती है सो वो इस फॉर्मूले से या जो भी गिवन कंडीशन होगी उसकी बेस पर कैलकुलेट होगी। सो 42 - 40/10 = 2/10, सो हमारे पास आ रही है 2/2। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 42 की जो है वैल्यू है वो 0.2 डिग्री ऑफ फास्टनेस है हमारी, कि हमारी जो स्पीड है वो 0.2 हो। सो हम डिस्कस करते हैं बाउंड्री डेफिनेशन। बाउंड्री डेफिनेशन बेसिकली वो बाउंड्री होती है जहाँ पर हम फजी सेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो अलाउ करता है हमारे पास मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप के डिफरेंस बीच में। जैसे कि प्रीवियसली हमने स्पीड ऑफ कार की एग्जांपल देखी थी, तो उसके अंदर जो 40 से बीच का जो मार्जिन होता है जिसमें 39.8 और 40.2 आता है, सो वो एक बाउंड्री होती है, वो मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप में आ जाती है। सो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें फजी सेट की, तो कंट्रोल सिस्टम, डिसीजन मेकिंग, पैटर्न रिकग्निशन और एनएलपी में यूज़ होती है। इसी तरीके से अगर हम क्रिस्प सेट की बात करें तो डेटाबेस सिस्टम, क्लासिकल लॉजिक, मैथमेटिक्स और सेट ऑफ ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। सो अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें, सो क्रिस्प सेट जो है वो एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। इसी तरीके से फजी लॉजिक जो है वो एक ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होता है, जैसे कि हमने देखा। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बाउंड्रीज में रिस्ट्रिक्ट होते हैं, या तो वो यस होगा या तो वो नो होगा। बट फजी लॉजिक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डिग्री ऑफ मेंबरशिप की बेस पर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से क्रिस्प सेट के अंदर हमारे पास प्रिसिशन, कंप्लीट और फाइनाइट डेटा होता है, और फजी सेट के अंदर हमारे पास नॉइजी डेटा होता है और वैग डेटा होता है। सो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी फजी सेट, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर दो मेन चीज़ें थी, एक क्रिस्प सेट और एक फजी सेट। सो आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।